हाय ब्रो, आई एम फ्रॉम कनाडा। एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने आपका नंबर रिकमेंड किया था। मैं बेसिकली पाकिस्तानी हूँ बट मैं 25 ईयर्स से कनाडा में रह रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी लीव्स पे कराची विजिट करूँ और कराची का टूर करूँ। तो मुझे बेसिकली एक टूर गाइड की ज़रूरत है। अरे भैया आप परेशान ही मत लो, आपके जो दोस्त ने नंबर दे दिया ना, बड़े जबरदस्त बंदे का दे दिया है। और आप आ जाओ फटाफट, मैं व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, उसको फॉलो करते हुए आ जाओ, ठीक है? ओके ब्रो, मैं लोकेशन फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। बस आ जाओ, फटाफट आ जाओ। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। अरे भैया कब से आप ऊपर देखे जा रहे हो, इधर उधर देखे जा रहे हो? हम इधर बैठे, हमें देखो। भाई ये आपका ऑफिस ही है ना? अरे भैया ये ऑफिस ही है, आपको क्या लग रहा है आप बताओ? भाई असल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा इतना अंधेरा क्यों है। अरे भैया आप आ गए हो लोड शेडिंग के टाइम पे, और आप जब कराची आए हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कराची में 2 घंटा लाइट जाती है, 1 घंटा आती है। 2 घंटा लाइट जाती है, 1 घंटा आती है, आना जाना बस यही लगा रहता है। ब्रो यहाँ पर तो आपका काफ़ी ख़राब निज़ाम है। अरे भैया ये खराब निज़ाम नहीं है, ये बड़ा जबरदस्त निज़ाम है। आप एक बार बताओ, आप जब दूसरे मुल्क में होते हो तो वहाँ कब कब लाइट जाती है? ब्रो हमारी कंट्री में तो लाइट नहीं जाती। तो भैया इट मीन्स कि आपके यहाँ सिर्फ एक बार लाइट आती है, हमारे यहाँ एक दिन में बार बार लाइट आती है। यार ब्रो एक बात बताएं मुझे, यहाँ की जो दीवारें हैं इतनी गंदी गंदी क्यों हो रही हैं? अरे भैया ये कोई गंदा नहीं हो रहा है। आप एक बार बताओ, आप अपने मुल्क में कोई टेक्सटाइल बनाना चाहते हो तो कितना खर्चा हो जाता है? लाखों का खर्चा हो जाता है ना। जी ब्रो। तो भाई ये तो हमारा मुफ्ते में हो गया ये टेक्सटाइल। अभी पिछले दिनों कुत्ता बिल्ली बारिश हुई है, उसकी वजह से यहाँ पे लीकेज हुई है छत, और फिर ये पूरा टेक्सटाइल बन गया। 1 रुपया खर्च नहीं हुआ आपके भाई का, कुदरती टेक्सटाइल है मुफ्ते का। ठीक है ब्रो, आई गॉट इट, बट ये आपके जो ग्लासेस हैं और ये आपका गेटअप है कुछ अजीब सा लग रहा है। मतलब कहीं से बना हुआ है, कहीं से टूटा हुआ है, कुछ खराब सा लग रहा है। भाई मुझे अंदाजा था आप ये सवाल लाजमी करोगे, लेकिन इस चश्मे का जो किस्सा है ना, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत गहरा राज है। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कराची में कोई टूरिज्म पॉइंट वगैरह है जहाँ पर मैं टूर कर सकूं? अरे भैया आप कराची आ गए हो, कराची पे तो कदम कदम पे टूर है। आप घर से बाहर निकलोगे आपका टूर स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर चलते हैं टूर पे। हाँ चलो चलो, लेट स्टार्ट आवर टूर विद अमेजिंग टूर गाइड। चलो लेट्स गो। ओए होए होए, ओए होए 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 होए, ओए होए होए गर्मी। यार ब्रो कराची में गर्मी बहुत है यार। अरे भैया कराची में गर्मी नहीं है, बल्कि कराची में रहने वाले लोगों में गर्मी है। और 1 मिनट, एक बात तो मैं कहना ही भूल गया भैया, वेलकम टू कराची। चलो मोबाइल निकाल, जल्दी कर, जल्दी, ज्यादा शान पत्ती नहीं कर, जल्दी मोबाइल दे। अरे भाई निकाल ले, आराम से, हड़ा उड़ी नहीं करो, शोर नहीं मचाओ। दे रहे मोबाइल चाहिए ना आपको? हाँ। भैया मोबाइल दीजिए अपने भाई। करो चले बच्चे, मन जल्दी कर, जल्दी से दे। मोबाइल दे दूं? जी दे दे, भाई हैं अपने, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा दे रहा हूँ, ये लीजिए भाई। दे, चलो जल्दी से वॉलेट भी दे। वॉलेट भी दो। अच्छा वॉलेट भी चाहिए? दे रहे आराम से, कोई बात नहीं यार, आप भाई हो हमारे, भाई को वॉलेट दे। वॉलेट में पैसे मेरे? कोई बात नहीं भैया, पैसे हैं तो क्या हुआ, वॉलेट दे दें आप। डॉलर वगैरह भी थे असल में। अरे कोई बात नहीं, डॉलर तो फिर आ जाएंगे आप लोगों के पास। भाई और कुछ भी चाहिए हो तो बता देगा भाई, बाहर से आए हुए टूरिस्ट। ठीक है। यार भाई आपने इनको रोका क्यों नहीं? मोबाइल भी ले गए, वॉलेट भी ले गए, सब कुछ ले गए। अरे भैया एक तो ये बाहर से आए हुए लोगों का पता नहीं क्या मसला है, दिल के इतने कमजोर होते हैं कि मत पूछो आप। भाई जब आप कराची आए हो ना तो अपने दिल को बहुत ज्यादा मजबूत कर लो। चलो कराची के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। कराची दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी करने वाला शहर है, आपको पता है ये बात? जी जी पता है ना। तो कैसे है चैरिटी करने वाला? भाई ऐसे ही तो है, हम मोबाइल खरीदते नया, 2 दिन के अंदर ये गरीब भाई आ जाते हैं, हम इनको दे देते हैं, और भाई नियत कर लेते हैं कि हमने सदका दे दिया, सवाब का सवाब भी, मदद की मदद भी। अब आप फटाफट नियत कर लो कि आपका मोबाइल जो है सदके में दे दिया आपने। नियत करो। मैंने अपना मोबाइल सदके में दे दिया। सदके में दे दिया तो भाई आपको सवाब मिल गया। अच्छा ये बताओ, खाना वाना खा लिया आपने? नहीं भाई भूख लग रही है। भूख लग रही है ना, चलो भाई को भी खिलाओ फिर बिरयानी। अगर आप पैसे वैसे पड़े? जी पीछे वाली जेब में थोड़े से डॉलर्स पड़े हैं। डॉलर्स पड़े? चलो $10 दे दो, अभी बिरयानी खिलाता हूँ। $10 की बिरयानी? अरे भैया सवाल बहुत करते हो, अभी सदका दिया फिर दिलवाना है क्या? नहीं। चलो आओ गाड़ी में चलते हैं, आ जाओ। चलो भाई चलो, पकड़ लो बिरयानी खा लो, चिकन बिरयानी। आए हाय हाय, ब्रो स्पून है स्पून क्या? चमचा
चमचा? जी। अबे भैया, एक तो तुम लोग बाहर से आए हुए लोगों में पता नहीं क्या मसले मसाइल हैं। अबे भाई हाथ से खाओ, हाथ से खाने में मजा भी आता है। अच्छा ओके। जल्दी जल्दी खाओ। ओए यार ब्रो यहाँ मक्खियाँ बहुत हैं यार। अरे भैया मक्खियाँ हैं जभी तो टेस्ट है। पूछो कैसे? कैसे? भाई ये मक्खियाँ तरह तरह की चीजों पे बैठती हैं, गंदी गंदी, और जब ये रात को इकट्ठा करके इन पे बैठती है ना बिरयानी पे, तो उसमें टेस्ट ही दोबारा हो जाता है। ये टेस्ट ऐसे थोड़ी आता है भाई, ये मक्खियों की वजह से आता है। कराची की बिरयानी सबसे ज्यादा मशहूर है। मजा ही आ गया उस्ताद। क्या हो गया? क्या हो गया? ब्रो मिर्चे लग रही है, मेरा स्टमक ना डिस्टर्ब हो गया काफी यार। स्टमक डिस्टर्ब हो गया तो कोई मसला नहीं है भाई, कोई मसले की बात ही नहीं है। मतलब आपको खाना हजम नहीं हो रहा ना, ये कहना चाह रहे हो? जी जी जी। चलो अब हम आपको हजम कराते हैं, आ जाओ। कैसे? चलो, अरे भैया अभी देखते जाओ कैसे। चलो 1 2 3, आपका खाना हजम होने वाला है। ओ ओ ओ ओ कहाँ पर आ गए? अरे भैया खाना हजम करने आए भाई, पकड़ के बैठे। अरे भैया गड्ढे नहीं है, इनका बहुत बड़ा फायदा है। देखो पहले मैं आपको एक फायदा बताता हूँ। ये आप बॉडी कैसे बनाते हैं, मेरी बॉडी देख रहे हो? देख रहे हो बॉडी है कैसे बनी है, बताओ। ये आप जिम गए होंगे? अरे भैया जिम थोड़ी गए हैं, आपको बताते हैं। ये देखो, ये खड्डे से ये मैं इधर हैंडल हो रहा है तो क्या बन रहा है, देखो कॉलर बन रहा है। ये देखो कॉलर, ये देखो, और ये देखो ये क्या बन रहा है? चेस्ट बन रहा है। हाँ ये चेस्ट बन रहा है। 1 2 3 4, और एक और चीज दिखाता हूँ। ये देखो बाइसेप। ओ गाड़ी भी आ रही है। ये देखो ये बाइसेप, ये ट्राइसेप, ये बाइसेप, ये देखो थाइस। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा भाई आपको एक और चीज भी बताऊं मैं, बताऊं क्या? जी जी। देखो भाई खवातीन में होता है डिलीवरी का मसला, ठीक है? तो अब आजकल ना डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि भाई आप ना इनको ले जाओ गड्ढों वाले रोड पे, शफीक मोड़ पे ले जाओ, बादलाबाद ले जाओ, ये इधर ले आओ सलीम सेंटर पे। तो भाई ये डिलीवरी का मसला एकदम हल हो जाता है। हमारी पिछली गली में ना खाला अम्मा थी, उनका बच्चा नहीं हो रहा था, तो भाई एकदम अमजद हो गया गड्ढों में लाके। और एक और बात बताता हूँ, देखो आपके बच्चे जिद करते होंगे तो आप कहाँ ले जाते हो? वहाँ पे वंडरलैंड ले जाते हो, फलाना लैंड ले जाते हो, ढिमकाना लैंड ले जाते हो ना? तो कितना पैसा खर्च हो जाता है? जी काफी फीस होती है उसकी। काफी फीस होती है ना, लेकिन भाई हमारे बच्चे परेशान करते ना, हम बोलते आ जाओ भैया गाड़ी में बैठ जाओ, ये आपको वंडरलैंड की सैर करा के ला। ये देखो ये वंडरलैंड, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, पैसा भी नहीं लगता। जी ब्रो खाना भी हजम हो गया वैसे। खाना हजम हो गया ना? जी। चलो अब आपको एक नई चीज डिस्कवर कराता हूँ, आ जाओ। ये देखो भैया पानी पानी, कभी देखा इतना सारा पानी एक साथ? भाई ये कौन सा पिकनिक पॉइंट है? अरे भैया पूरा कराची अब तो हमारा पिकनिक पॉइंट है। आप एक बात बताओ, आप बाहर मुल्क में समंदर पे जाते हो? जी जी जाते हैं। जाते हो ना? जी जी। लेकिन भाई जब आप कराची आ गए हो तो आपको समंदर पे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि समंदर खुद उठ के आपके पास आएगा। आपको एक और बात बताता हूँ भाई, कराची के अंदर अब तो हर घर सी फेसिंग पे है। पूछो कैसे? कैसे? देखो आप बारिशों के बाद जब घर का दरवाजा खोलते हो ना, तो समंदर पता है आपको क्या बोलता है? पानी बोलता है सलाम अलैकुम, फिर आप उसको कहते हो वालेकुम अस्सलाम। तो इस तरीके से पानी और आपका जो कनेक्शन है ना, वो बड़ा गहरा हो जाता है। और भाई हमारे यहाँ के मशहूर शायर हैं, उन्होंने क्या खूब कहा है कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश आता है तो क्या आता है? ज्यादा पानी आता है। ज्यादा पानी आता है। अब ये देखो, वो देखो सामने देखो परिंदे नहा रहे हैं। हाँ। दिख रहे हैं नहाते हुए। जी, जी, और वो देखो पीछे कुत्ता भी नहा रहा है, मजे कर रहा है। अरे वाह डॉग भी नहा रहा है। हाँ भैया डॉग भी नहा रहे हैं, बर्ड्स भी नहा रहे हैं। और जब ये लोग नहाते हैं तो दुआएं देते हैं, तो फिर क्या होता है भाई? हमारा मुल्क चलता है। इन परिंदों इन जानवरों की वजह से तो हमारा मुल्क चल रहा है। और क्या चल रहा है यार? तो कराची में कोई साफ सुथरी जगह नहीं है? साफ सुथरी जगह? यार साफ सुथरी जगह कहाँ थी? याद क्यों नहीं आ रहा यार? कहीं देखी थी मैं। कहीं तो होगी भाई। कहाँ थी यार? हाँ याद आ गया, साफ सुथरी जगह कहाँ है। जल्दी चलो फटाफट, वरना वो भी गंदी ना हो जाए। आ जाओ जल्दी चलो। भाई आपको ना थोड़े से डॉलर बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि कराची में साफ सुथरी जगह का मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब आप खुद देखो कितनी मुश्किलों से हम यहाँ पहुंचे हैं। अब एक बात सुन लो मेरी, यहाँ पे आके ना मेरा दिल अजीब सा होने लगता है, क्योंकि भाई आदत नहीं है ना। हमारी आदत है भाई बदबू में रहने की, कचरे में रहने की।
भाई उस बंदे को क्या हुआ है? अरे भैया इतना परेशान नहीं हो तो तुम लोग एकदम पैनिक में आ नहीं, जाते। वो गिर गया है। अरे कोई बात नहीं, आओ चलो मेरे साथ चलो। अरे भैया आराम से चलो, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। आहा भाई इसको गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना। अरे भैया इतनी पैनिक क्यों कर रहे हो, सब्र कर लो, थोड़ा रुक जाओ, देखने दो, हमें भी कुछ एक्सपीरियंस है। यार सब्र ये मर तो नहीं गया? अरे भैया सब्र ना, चेक तो करने दो। भाई अच्छा चल रही है? हाँ हाँ भाई चल लिए कुत्ते की तरह चल लिए। अच्छा हाँ ठीक है, समझ गया। अच्छा हाँ भैया समझ आ गया इसको क्या मसला है। ये बंदा जो है मच्छर कॉलोनी से आया है और ये बंदा बेहोश हो गया, ठीक है। आपको कैसे पता? अरे भैया मच्छर कॉलोनी में ना जरा कचरा ज्यादा होता है, वैसे तो पूरे कराची में कचरा है, लेकिन भैया मच्छर कॉलोनी में थोड़ा कचरा ज्यादा है। अब आप ये उठ जाए ना तो इससे पूछे ना, गारंटी के साथ बता रहा हूँ ये मच्छर कॉलोनी का बंदा है। तो भाई अब सही कैसे होगा? अरे हाँ ये तो मैं बताने भूल गया, कहाँ है ये रहा। देखो भैया ये है गटर की खुशबू और ये है कचरे की खुशबू, ठीक। खुशबू? लेकिन भाई कचरे और गटर की तो बदबू होती है ना। अरे भैया ये आपके लिए होती है बदबू, हमारे लिए खुशबू होती है, क्योंकि भाई कराची वाला जो है ना इनकी बदबू को खुशबू बोलता है। देखो अब हम सबसे पहले इस पे लगाएंगे हस्बे जायका गटर की खुशबू। ये देखो देखो तलपा। हाँ भाई। अब हम इसको लगाएंगे कचरे की, क्या लगाएंगे? खुशबू। हस्बे जायका ये ओहो मिरेकल। देखो भैया उड़ गया ना, क्या बोला था आप? भाई मैं कहाँ हूँ? भैया आप इस वक्त बहुत साफ सुथरी जगह पे आ गए हो। और ये बताओ आप मच्छर कॉलोनी से आए हो ना? हाँ मच्छर कॉलोनी से आया हूँ। देखा भैया क्या बोला था, एक्सपीरियंस बोलता है उस्ताद। अच्छा भाई अब आप एक काम करो, डस्टी निकल जाओ जहाँ से आए हो, वरना यहाँ मिनट पे बेहोश होते रहोगे और हम जैसा बंदा आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। चलो स्टार्ट हो जाओ। अब देखो भैया ये जाएगा मच्छर कॉलोनी और लंबे सांस लेगा, हाँ और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यार ब्रो एक मिनट। क्या हो गया भाई? देखिए मैं बाहर से आया हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छा मुझे भी पता है ये सारे मसले हैं। आप सारे मसलों को तारीफ बना के पेश कर रहे हो, जितनी भी बुराई है उनको अच्छाई बना के पेश कर रहे हो। ओ भाई ये काम सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये काम तो पूरा कराची कर रहा है, ये काम तो पूरा पाकिस्तान कर रहा है। आप मेरे को क्यों ब्लेम कर रहे हो? और भाई बात सुन लो मेरी, हमें ना आदत हो गई ऐसे रहने की, एडजस्ट करने की। हम लोगों को तो कुछ दिखता ही नहीं है, आपको दिख रहा तो ठीक है, हम अगर उसको तारीफ कर रहे हैं ना तो भाई हमने समझ लिया ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन भाई एक सच्ची बात बताऊं, हम लोग ऐसे लोग नहीं है। हमें भी पता है भाई ये बात गलत है, कहीं पान की पीक मारना गलत है, ये गड्ढे ये गटर का पानी ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन भाई हमें ऐसा कर दिया गया है, हमारे दिमागों को कौन कर दिया गया है। अब क्या करें, हम मजबूर हैं, क्या करें? आप बताओ आपके पास कोई हल है? भाई इसका कोई तो हल होगा ना यार। भाई इसका हल है, हाँ ठीक है, आप लोग जो समझ रहे हो वो भी हो सकता है, लेकिन भाई बात ये है, हल ये है कि भाई आप जो पुराने जो लोगों को चुन रहे हो ना, इंतखाब कर रहे हो, वो भाई उन्होंने तो आपको बर्बाद कर दिया। वो भाई आप किसी ऐसे बंदे को चुनो जो आपको सही करे, जो आपको समझे, जो आप में से हो। और भाई दूसरी बात ये, जो कि पहली बात है, सबसे पहले हमें अपने आप को सही करना है। अब देखो हम भी तो अपने मुल्क को खुद ही गंदा कर रहे हैं ना, कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, कहीं भी खड़े होकर मुंह देते हैं, कहीं भी पीक मार देते हैं। तो भाई सबसे पहले हमें अपने आप को सही करना पड़ेगा, जब जाके ये सब सही होगा। सही है, समझ रहे हो? अब ये बताओ टूर कैसा रहा आपका? बहुत ही थर्ड क्लास टूर रहा। इससे बेहतर था मैं किसी अफ्रीका के जंगल चले जाता, वहां जाके टूर कर लेता। भाई मैं तो जा रहा हूँ बल्कि यहाँ से। ओ भैया इधर बात सुनो, इधर जहाँ पे खर्चा हुआ, पेट्रोल इतना महंगा, अपनी गाड़ी में सब जगह घुमाया, बिरयानी खिलाई, $1 दो, चलो शाबाश। किस बात के $? अबे सब कुछ बता दिया, अब भी किस बात का पूछ रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, जाओगे कैसे घर? गाड़ी में तो मेरी आई हो बताओ, चलो। अच्छा भाई मैं ट्रांसफर कर दूंगा। ट्रांसफर नहीं कर रहे, केस में $1 चाहिए, समझे भाईजान? किसी को टूर करना हो ना तो भाई को रिकमेंड करना। और एक बात सुनो, आपने चश्मे की बात की थी शुरू में, याद है? तो भाई हमें अपना हुलिया ऐसा बनाना पड़ता है कि हम पूरे कराची को रिप्रेजेंट करें। देखो कराची में तो टूटा फूटा है ना हर जगह से, यहाँ से गायब है, यहाँ से कुछ है, यहाँ से कुछ भाई इस वीडियो में बहुत गहरा मैसेज छुपा है। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो से आपको क्या मैसेज मिला। खैर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।